हे गाइस, क्या हाल है। स्वागत है आपका द इन्वेस्टर पोर्ट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जोमेटो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जोमेटो की शुरुआत कैसे हुई एंड फिर उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। जोमेटो जाना जाता है ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा जब आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट होकर बेन एंड कंपनी में जॉब कर रहे थे, तब उन्होंने एक वेबसाइट डिज़ाइन की फूडीबे के नाम से, जिसमें कि रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल होते थे, जिससे कि लोग रेस्टोरेंट में जाने से पहले ही पता कर पाए कि वहाँ पर कौन कौन सी डिशेज अवेलेबल होती है एंड किन प्राइस पर होती है। एंड फूडीबे रेस्टोरेंट्स को रेटिंग भी देती थी। फूडीबे की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, फिर धीरे धीरे करके वो मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों के रेस्टोरेंट्स को भी ऐड करते चले गए। फिर 2010 में फाउंडर्स ने फूडीबे का नाम चेंज करके जोमेटो रख दिया। एंड जब कुछ टाइम बाद जोमेटो की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी बढ़ गई थी, तो नौकरी.com के सीईओ ने इसका पोटेंशियल देखकर इसमें $1 मिलियन की फंडिंग की एंड साथ में इन्फो एज ने इसमें $3.5 मिलियन की फंडिंग की एंड इसका 27% स्टेक बाय कर लिया। फिर मई 2015 में जोमेटो ने अपनी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज शुरू की दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और हैदराबाद में। जोमेटो शुरुआत से ही एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। 2016 से जोमेटो ने अपने लॉस कवर करने शुरू किए एंड फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में जोमेटो ने अपना लॉस 34% से कम करके 389 करोड़ रुपीस पर ला दिया। 2016 से पहले जोमेटो 590 करोड़ रुपीस के लॉस में था। और अगर हम बात करें एक्विजिशन की, तो जोमेटो ने ग्लोबली 12 स्टार्टअप्स को एक्वायर किया है, जैसे मेन्यू मीडिया, मेपल ग्राफ, ई मार्केट प्लेस एंड टेक ईगल, और अपने सबसे बड़े राइवल उबर ईट्स को भी। अब बात करते हैं जोमेटो के बिजनेस मॉडल की और जानते हैं कि जोमेटो पैसे कैसे कमाता है। एंड इतना बड़ा स्टार्टअप होने के बाद भी जोमेटो लॉस मेकिंग क्यों है, और लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी इन्वेस्टर जोमेटो में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम में से मोस्टली लोगों को यही लगता है कि जोमेटो सिर्फ ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जोमेटो फूड डिलीवरी सर्विसेज के अलावा भी काफ़ी काम करता है अपना रिवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो इस पॉइंट पे आने से पहले समझते हैं कि जोमेटो आज तक लॉस मेकिंग क्यों है। इसका जवाब हमें मिलेगा जोमेटो की ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज से। जब भी आपने ऑनलाइन फूड डिलीवर किया है, तो उसमें से कितनी बार आपने डिस्काउंट कूपन्स का यूज़ किया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो काफ़ी यूज़ किया है। हर बार कोई ना कोई ऑफ़र आया हुआ होता है। जो हमारे लिए ऑफ़र है वो जोमेटो के लिए तो लॉस ही है ना। तो चलो इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो, हमें पता है जो डिश शॉप पर 100 रुपये की मिलती है, वही डिश जोमेटो हमें 120 रुपये की सेल करता है। और दूसरी बात, जो डिश शॉप पर 100 रुपये की है, वो जोमेटो को 100 रुपये की थोड़ी ना पड़ती होगी, बल्कि सस्ती पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जोमेटो शॉप की सेल्स इंक्रीज करवा रहा है। एंड दूसरी बात, शॉप को उस कस्टमर से ज़्यादा प्रॉफिट होता है जो शॉप पर बैठकर खाने की बजाय अपना खाना पैक करवा कर ले जाए। क्योंकि अगर कोई शॉप पर ही खाता है तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एंड शॉप को उसके लिए एक वेटर की ज़रूरत होगी एंड साथ में और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे शॉप का एक्सपेंस बढ़ेगा। और जोमेटो सेल्स ला रहा है, साथ में इन सब चीज़ों का बेनिफिट भी दे रहा है, तो शॉप उसे कुछ % का डिस्काउंट दे देती है। इसका मतलब जो चीज़ हमें जोमेटो पर 120 रुपये की मिल रही है, वही जोमेटो को 80 रुपये की पड़ रही है। तो यहाँ पर जोमेटो के पास एक अलाउंस आ जाता है कि वो हमें 40 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकता है। एंड जोमेटो ने हमें 40 रुपये का डिस्काउंट दे दिया और फिर वो एक ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गया। मतलब ना ही अब उसे प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। बट अब इस सब के बाद जोमेटो को डिलीवरी बॉयज़ को पे करना होता है एंड मार्केटिंग वगैरह, तो ये सब जोमेटो को अपने पास से पे करना पड़ता है और इसीलिए जोमेटो लॉस में है। अब हम जोमेटो की डिलीवरी सर्विसेज के अलावा जो बाकी बिजनेस मॉडल है उन पर बात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इन्वेस्टर जोमेटो के लॉस में होने के बावजूद भी क्यों उसमें लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला है प्रायोरिटी लिस्टिंग। जब भी आप जोमेटो में कोई डिश सर्च करते हो तो नीचे रेस्टोरेंट्स की एक लिस्ट आ जाती है जो डिश प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि आप कौन से रेस्टोरेंट से डिश ऑर्डर करोगे। नॉर्मल सी बात है, आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे तो जाओगे नहीं। तो जो रेस्टोरेंट्स लिस्ट में सबसे ऊपर आएंगे, चांसेस ये है कि उनकी सेल सबसे ज़्यादा होगी। तो इसीलिए रेस्टोरेंट जोमेटो को पे करते हैं ताकि उनका रेस्टोरेंट लिस्ट में ऊपर आए और उनकी सेल्स ज़्यादा बढ़ जाए। ये काफ़ी अच्छा रिवेन्यू सोर्स है। और अब आते हैं दूसरे पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डेटा। जोमेटो, स्विगी और जितनी भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स हैं, ये सब आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों के थ्रू यूज़ किए जा रहे हैं।
तो इनके पास एक काफ़ी अच्छा डेटा कलेक्ट हो चुका है कि कौन से सिटी के कौन से एरिया में क्या बिकता है और कितने प्राइस पर बिकता है। और अगर कोई अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो वो स्विगी या जोमेटो से सलाह ले सकता है। और अगर मान लो कि फ्यूचर में स्विगी या जोमेटो अपना रेस्टोरेंट खोलने चले गए तो वो मार्केट में कितना बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर देंगे, क्योंकि उनके पास सारा डेटा है और इन्वेस्टर्स उनमें इसी चीज़ की वजह से इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखनी तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।